कभी न हंसना सीखो, यानी सुख हो तो ज्यादा खुशी मत बनाओ। अरे सुख में कभी न हंसना सीखो और दुख में कभी न रोना। अरे जितनी चाबी भरी राम ने उतनो ही चले खिलौना। ही कहा है कि सुख में कभी न हंसना सीखो, अरे दुख में कभी न रोना। अरे जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। दुर्लभ कही प्रभु ने तो फूले फूला रे फूला। अरे माया के चक्कर में फंस के अरे वो कैसे भूला। माया के हरि का भजन किया ना बंदे, तेने हरि को भजन करो ना बंदे। तो फिर पर है वो रोना। अरे इतनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। जैसे वृक्ष की छाया। अरे झूठे जग का मेला है और झूठी जग की माया। भजन करियो फिर बंदे, अरे समय नाए खोने का। अरे जितनी चाबी भरी राम मेरे उतना ही चले खिलौना। भगवान की जो कह रहे हैं कैसा गायदा तुमने। चलो रोजाना बात तो इलाज सुन लो ना मान। चलो सभी वक्त बोलेंगे तालियां बजाकर, उसके बाद जल्दी से कथा प्रसंग की तरफ चलते हैं। और ये सब दुनिया है गई दीवानी बाज सुदा के छैया पे। ये सब दुनिया है गई दीवानी बाज सुदा के छैया।
जी 50 रुपये से हमारा स्वागत सम्मान और 50-50 रुपये हम सब लोगों का और शायद कलश वाली कन्याओं तक का पहुंच गया है नंबर। बड़े ही धर्मात्मा हैं इस गांव में। सब दुनिया है गई दीवानी बाज सुधा के छैया पे। अरे गंगा दीवानी जमुना दीवानी, अरे गंगा दीवानी जमुना दीवानी, ये सरयू है गई दीवानी बाज सुधा के छैया पे। आवाज ना आ रही तो चपटे करे, बजाओ हल्की हल्की बजाओ। माता बहना आवाज मेरे कान तक पहुंचानी है तुम्हें, ठीक है? हाँ देखे सब दुनिया है गई दीवानी बाज सुधा के छैया। सब दुनिया है गई दीवानी जाय सुधा के छैया। अरे यशोदा के छैया पे, बाज सुधा के छैया पे सब दुनिया है गई दीवानी बाज सुधा के छैया पे। सब दुनिया है गई दीवानी सब दुनिया है भैया दीवानी कहना दीवाना मेरे भक्त तो है गए दीवाने बाज सुधा के छैया पे। सब दुनिया है गई दीवानी बाज सुधा के छैया पे। गोविंद भगवान की बोलो, रास बिहारी भगवान की। जो बैठने का सिस्टम है थोड़ा गड़बड़ है। मैं हमेशा एक साइड में हमारी माता बहनें और एक साइड में भैया बैठा लेते हैं, क्योंकि हमें जीवने मालूम पत्ते को कथा सुन रहा है कौन है सुन रहा। माता बहनें मेरी बहुत अच्छी तरह सुन रही हैं। काऊ काऊ मोहल्ला में एक आध बातें होती ज़्यादा न है रही। और
हमारे भैया बढ़िया तरह से सुन रहे हैं, लेकिन जब हम भजन बोलते हैं थोड़ा बहुत, तो आप लोग जब तक नहीं बोलते हो तब तक हमें अच्छा नहीं लगता है। अब कैसे नहीं लगता है? अब मैं कहूँगा प्रेम से हरि का नाम बोलो, हमारी माता बहनें कहेंगी बेटियां सब सीता सीता राम बोलो। समझ में आ रही है बात मेरी? और उसके बाद में तीसरी पार्टी में हमारे भैया कहेंगे राधे राधे। अब यानी 3 पार्टी बना के तैयार कर दी मैंने। हम अकेले हैं, हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, हमारी माता बहनें बेटियां कहेंगी सीता सीता। कब? पहले मैं, उसके बाद आप, और तीसरे नंबर पर हमारे भैया बंद बोलेंगे राधे राधे श्याम बोलो। अब अलग अलग पार्टी में चलना है। बहादुर भैया सोच लो, एक न तुम्हें अपनी पार्टी समाननी है। तुम अध्यक्ष अपनी पार्टी के हो, और हमारी बहन जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हम अपनी के। अब जिसकी आवाज ऊंची रहेगी, तालियों की गड़गड़ाहट जिसकी ऊंची रहेगी, आज के जे केला खरबूजा बाई पार्टी को बांटे जाएंगे। ठीक है? हाँ। अब चलिए, अब तो भाई कंपटीशन का मामला है। आप बोलोगी सीता सीता राम बोलो, भैया बोलेंगे तालियां बजाते हुए राधे राधे श्याम बोलो। कि प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता राधे। क्या बात है भैया, जमुनी के नीचे छाया में बैठे, बोलो आवाज आ जानी चाहिए यहाँ तक। आप लोग भी, क्योंकि घटते ना रहो तो शक्ति तो कम हो ही जाएगी। संगठन में शक्ति होती है हमारी माताओं का। आज देखिए जमा पाड़ा कैसा जमा है। कि प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो। समझ आए ले, समझ आए ले। ठाड़े हाथ जोरो, ठाड़े के भैया नाक कट जाएगी आज। समझ आए लो, समझ आए लो। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीता राम हमें ये मालूम पड़ रही है, ये वोट ना पड़ रहा तुम्हारा 0% गए हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? हारे गए, हार मान लो। हाँ हाँ यही बात है कि प्रेम से हरि का नाम बोलो। बजा भैया जी कह रहे हैं आज तो धोखो है, कल लेते आए बैठेंगे, कोई बात ना है। और कछु कह रहे हैं कि हम पीछे डालते हैं, कहवे में वो बैठे हुए में रुक जा रुक जा रुक जा। ये कह रहे हैं कि पीछे डालते हैं, तो पार्टी बदल लो, कोई बात ना है। हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, और भैया कहेंगे अब कि सीता सीता नंबर 2 पे, और तीसरे नंबर पे माता हो आप लोग। ठीक है, ध्यान रखियो। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो। अरे दूसरे के घर में का यार राय भरी है, जैसे ही तो हरवाई देता है। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो। जय हो। है प्रेम से हरि का नाम बोलो। कि प्रेम से हरि का नाम बोलो।
भैया क्लियर जीत है, तो ये प्रसाद बाजी नहीं बटना, ठीक है। हाँ फैसला सही सही है, गो में निर्णय देने की जरूरत ना है, पे आप समझ लो। बोलो गोविंद भगवान की। कल से भैया अपनी अपनी कोशिश करो, वोट बढ़ाओ, जीतना हो तो मनाए के लाओ, कैसे करो। और माता ध्यान रखियो, कल ये ना माने कैसे बगैर रहा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज प्रभु राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ ताड़का वन में आए हैं, जहां पर ताड़का नाम की निशाचरी रहती है। जैसे ही राम लखन को देखा है, साथ में विश्वामित्र हैं, दाढ़ी लटक रही है, जटाएं रखी हैं। ताड़का ने देखा आज जैसे शिकार कभी नहीं मिलेगी। आज भगवान राम की निगाह ताड़का पर पहुंची है। ताड़का के भय से विश्वामित्र प्रभु राम के पीछे छुप गए। ताड़का के साथ और भी निशाचर सेना है। अब तो भाइयों कहने लगे हैं, गुरु विश्वामित्र बेटा राम, अरे देख वो सामने ताड़का आ रही है। सेट वाले कहां भैया, साउंड वाले कहने लगे, बेटा राम देखिए सामने वो ताड़का आ रही है। प्रभु राम ने धनुष बाण उठाया, एक दो एक ही बाण में ताड़का का अंत कर दिया। और जो भी निशाचर थे, देखते देखते प्रभु राम ने उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया। आज प्रभु राम को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र अपने आश्रम पर आए हैं। और आश्रम पर आकर के आज विश्वामित्र ने सभी संतों से कहा, अरे संत मंडली जो अभी है छुपी हुई है, सब निकल आओ। अब तो आपकी यज्ञ की रक्षा करने वाले तीनों लोगों के स्वामी मेरे साथ हैं। आज शंख बजाया, सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। अब राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लेकर यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार हैं। इधर गुरु विश्वामित्र ऋषियों से आहुतियां लगाने लगे। ओम आपो ज्योति विश्वतम ओम स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपा विश्व प्रत्याध्यात्मेताप्ति नाशा श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। जैसे ही स्वाहा स्वाहा शब्दों की आवाज सुनी है, तो आज सुबह मारीच निशाचर निकल आते हैं। प्रभु राम ने सुबाहु को तो एक ही बाण से मार दिया, और मारीच को बाण की नोक पर रखा है, बगैर नोक का बाण मारा है, उस पर रखा हुआ चला गया और समुद्र से 7 योजन दूर जाकर गिरा। क्यों? प्रभु अपनी लीला के लिए और अपना पॉइंट बना के रखते हैं कि ये मारीच मेरे काम आएगा। तो मारीच जब वहां गिरा है तो उसको ज्ञान हो गया समुद्र से 7 योजन दूर कि ये तो साक्षात प्रभु थे। अब वो मारीच निशाचरी भाव छोड़कर भगवान का भजन करने लगा है। अब तो भगवान का बड़ा सुंदर भजन करता है कि परमात्मा तूने तो मेरी बुद्धि बदल दी, और गाता है कि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम बोलो
भगवान की। रीच का स्वभाव बदल गया, भगवान का भक्त बन गया। इधर भगवान राम लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा की है। आज श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर मिथिलापुरी में एक बार सूखा पड़ गया था, तो ज्योतिषियों ने बताया था अगर राजा जनक और उनकी रानी सुनैना मिलकर सोने का हल चलावे तो बारिश हो सकती है। तो महाराज जनक और उनकी रानी ने मिलकर जब हल चलाया है तो हल एक गड्ढा से टकरा गया। हल गड्ढा से टकरा गया है तो लिखा तो ये है, अरे एक ही कुंड अरे हरैया में, अरे हरैया में ओ सीता जी निकली मलैया। कई कोण हरैया में ओ सीता जी निकली मलैया में, सीता जी निकली मलैया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हल एक मटका से टकरा गया, उसमें एक कन्या निकली। और वो मटका कहां से आओ? जो लंका का राजा रावण था उसने संतों से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया, महात्माओं से भी कर लेना शुरू कर दिया। तो संतों के पास और था ही क्या? तो संतों का उसने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अपना खून निकाल के दो, रक्त दो। तो दशरथ ने, वो रावण ने एक मटका में उस संतों का वो रक्त भर लिया, टैक्स के रूप में, कर के रूप में निकलवा लिया। यहां तक वो उसने पाप अत्याचार किए। तो ज्योतिषियों ने बताया, हे रावण, इस मटका में जो खून ले लिया तूने संतों का, वो ही तेरा काल होगा। तो महाराज क्या करें, इस मटका को कहीं दूसरी जगह गड़वा दो, दूसरे राजा के सिमाने में गड़वा दो। तो राजा जनक से रावण द्वेष करता था। रात और रात में वो गड्ढा राजा जनक के सिमाने में गड़वा दिया। उसी से सीता प्रकट हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। इधर प्रभु राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आश्रम पर सेवा कर रहे हैं। इधर सीता जी धीरे धीरे और 7 वर्ष की होती हैं। एक बार घर पर महारानी है नहीं, किसी काम से बाहर चली गई और सीता जी छोटी कन्या है। उन्होंने सोचा पूजा पाठ भी होना है और क्या धनुष के नीचे कबो न झरो न बड़ो, सफाई नहीं हुई लाउकते। तो सीता जी ने वो धनुष उठाकर और दूसरी जगह रख दिया। और शंकर जी का धनुष था जो कभी किसी से हिलता नहीं था। और सीता जी ने बाकी नीचे चौका लगाए दो और पोछा लगाए दो। जब राजा जनक ने ये सुना कि मेरी बेटी सीता ने एक हाथ से उठाकर धनुष को उधर रख दिया, इसका मतलब यह है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूं तो ऐसे के साथ करूं जो इस धनुष को तोड़ दे। उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आज महाराजा दशरथ ने, जनक ने
पत्र लिखना शुरू किया है, देश विदेश के लिए पत्र लिखना प्रारंभ किया। पत्र में लिखा, चिट्ठी में केवल एक ही बात लिखी, क्या? अरे सिद्ध श्री शिव लाए लिखी रे शिव उपमा करियो मंदिर तुम्हारा। जनकपुरी में धनसुतन है, जनकपुरी में धनसुतन है, थोड़े वीर अलबेला के जगों में मनवा करेला। जनकपुरी में सिया से आनी, राजा जनक की लली से आनी, को ले जाए पीरा अलबेला देखो मेरा मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखो मेरा मनवा करेला। इधर गुरुजी राम लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, बेटा कि चरण जाति उपदेश सुने और कियो रात विश्राम, प्रात काल जागे लखन तो गुर से पहले रामायण की चौपाई, क्या रामायण की चाहे चौपाई हो चाहे दोहा हो, एक एक अक्षर हमको उपदेश देता है। देखिए दोहा सबने पढ़ा है, सब जानते हैं, लेकिन भाव समझिए
कि चरण चापि उपदेश सुने, किया रात विश्राम, प्रात काल जागे लखन, तो गुर से पहले राम। शाम हुई तो एक पैर पर उनका एक पैर दबाने के लिए, चरण सेवा करने के लिए एक पैर दबा रहे हैं भैया राम और दूसरा दबा रहे हैं लक्ष्मण। गुरुजी लेटे हुए हैं, सुंदर सुंदर कहानियां सुना रहे हैं, सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। बेटा हमेशा जीवों की हिंसा, जीवों को नहीं सताना चाहिए, गरीबों को नहीं सताना चाहिए, साधु संतों का हमें सम्मान करना है, माता पिता की सेवा करनी है, हमेशा हमें सदमार्ग पर चलना है। हमारे बुजुर्ग संत महात्मा गुरु माता पिता सबको हमेशा यही शिक्षा देते हैं। अब लगभग बज गए होंगे 10-11 रात के। चरण सेवा करते रहे, बार बार कहते हैं बेटा राम लक्ष्मण सो जाओ, फिर भी दबाते रहे। दोनों भैया जाकर लेट जाते हैं भक्तों। तो सुबह 4 बजे है, सुबह 4 बजे तो प्रातः काल जागे लखन, सबसे पहले लक्ष्मण जगे। प्रातः काल जागे लखन और गुरु से पहले राम, यानी लक्ष्मण के बाद राम जगे और बा के बाद में गुरु जी जगे। और आजकल क्या सिस्टम है, आजकल सभी भगवान के भक्त बोलेंगे, अरे वृंदावन आया सामरिया मोय काहे को तड़पावे, वृंदावन आया सामरिया। मोय काहे को तड़पावे, मोय काहे को तड़पावे, मोय काहे को तड़पावे, मोय काहे को तड़पावे। वृंदावन आया सामरिया रे, मोय काहे को तड़पावे, वृंदावन आया श्याम तेरी आवे, पल पल याद श्याम तेरी आवे, अरे पल पल याद श्याम तेरी आवे, पल पल याद श्याम तेरी आवे। राधा भोजन तक नहीं खावे, राधा भोजन तक नहीं खावे, जमुना पे मिल जा सामरिया मोय काहे मोरे तड़पावे, जमुना पे मिल जा सामरिया मोय काहे को तड़पावे, जमुना पे मिल जा सामरिया मोय काहे को तड़पावे।
ज्यादा नहीं 2 लाइन बोलूंगा। चित चोर ने चीर चोराए रे, डाली डाली दिए डार, डाली डाली दिए डार। चित चोर ने चीर चोराए रे, डाली छोटो नंद को लाला बड़ो छोटो रे, चित करे रे कमाल, चित करे रे कमाल। चित नंद को लाला बड़ो छोटो रे, चित करे रे कमाल, चित करे। तुम्हारी शर्म के मारे रे, मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा तुम्हारी शर्म के मारे क्यों लग रहा है, क्या कारण है? तो बताने लगे गुरुजी, बेटा ये पत्थर पड़ी हुई स्त्री तुम्हें मालूम पड़ रही है जा, कितने सुंदर कान हैं, कितनी सुंदर आंखें हैं जाकी, और ये कोई साधारण देवी नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इतने कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? इतने खड़े करो बेटा। अरे तो छाया में ले आओ, वहाँ कहाँ ले जा रहे हो धूल में? राम लक्ष्मण इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए। और विश्वामित्र कहाँ है, उन्हें दिखाई दो हमें। अपनी जगह पर बैठ जाइए, बच्चे कहाँ साथ घूम रहे हैं ये देखो। ए छोरा, सीता को इतने बैठा रहो, तुम ले जाओ। राम लक्ष्मण इधर आ जाइए आप। अरे इतने लाओ महाराज जी, लाल लक्ष्मण को जाओ। हाँ माँ भी नहीं बैठे रहे, इतने बैठे खड़े करो हमारे सामने, सुनते ही ना आए। हेलो, मेरी सुन लो झांकी वाले बच्चे, मेरी सुनो। आप लोग इन्हें घेरे घारे फिर रहे, दूर हटो, आप लोग हट जाइए बिल्कुल। राम लक्ष्मण इधर आ जाओ, सीता जी मई खड़ी रहे, सहेलियां मई खड़ी रहो, बस इधर आ जाइए। गुरु कहाँ है तुम्हारे? बगैर गुरु के चेला हो, कहाँ गए गुरु? लठ लाए घूम रहे, जा भैया जाए।
परशुराम कहले भी आएगा। चलो मैं आपका गुरु, ठीक है। हाँ अब उधर मुंह घुमा लो थोड़ा सा कैमरा की तरफ। बोलो गोविंद भगवान की। अब ऐसे ऐसे खड़े जाओ बेटा, इधर पीठ पल्ला मत करो, ऐसे खड़े हो, दोनों तरफ दिखाई दो। हाँ ऐसे। राम पूछने लगे, विद्यालय में नाटक करे होंगे बेटियां तो नहीं करे? हाँ हाँ करे। राम पूछने लगे, महाराज गुरुदेव ये बताओ ये पत्थर रूपी नारी क्या है? तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा राम आप सब कुछ जानते हुए भी हाथ ना उठाए सकने को अभिनय नहीं करना आता, पढ़ते नहीं हो क्या? हाँ गुरुदेव ये क्या है? तो गुरुजी कहने लगे, बेटा मेरी बात सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इसे श्राप लग गया इसलिए पत्थर हो गई है मेरे बेटे। हाँ महाराज इनको श्राप कैसे लगा? राम पूछने लगे। तो गुरुजी कहने लगे, सुनो कि जो अहिल्या थी बहुत सुंदर थी, तो एक बार बेटा राम इंद्र अहिल्या के रूप को देखकर बावला हो गया। उसने चंद्रमा से जाकर शिला मिलाई। एक बात मैं बता दूं, जो जैसा व्यक्ति होता उसी के पास पहुंचता है। चंद्रमा कम नहीं था, चंद्रमा ने अपने गुरु बुध की पत्नी का को हर लिया था। तो चंद्रमा इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचा और कहने लगा, भैया आप ऐसा करो, हमारी सहायता कर दो थोड़ी सी। सहायता ये है कि मेरे साथ चले चलो। गौतम ऋषि सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं, तो आप मुर्गा बन जाना और मैं गौतम ऋषि का रूप धारण करके और अहिल्या के साथ छल कराऊंगा। तो आज दोनों चले हैं मिलके और कहने लगा है, कहने लगा भैया अरे तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना,